सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021234494 पर। इसमें पानी भरता है, मैं उस पानी की बात नहीं करता। मैं तो जो 12 महीने जिस जमीन में पानी भरा रहता है, मैं उस जमीन की बात कर रहा हूँ। बारिश में पानी तो आपकी बात को यही मैंने जवाब दिया है। जिस जमीन में 12 महीने पानी भरा रहता है और उसमें नहर की सिंचाई का पानी भी मंजूर है, उस इलाके की मैपिंग करवा के फिर उसके बारे में महकमा विचार करेगा कि इस पानी को कहीं दूसरी जगह दिया जा सके। एक में इसके एक छोटा सा सुझाव हो रहा है मंत्री जी, वाटर लॉगिंग एक दिन में नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं कि जो लगातार जहां हेविली इरिगेटेड एरियाज हैं, उनकी अगर सॉइल टेस्टिंग करके, इसका मैपिंग करके, प्रोफाइल करके, और कोई इस तरह का सिस्टम हो जाए कि भाई ये जमीन जो है इतने दिन बाद में इट इज प्रोन टू वाटर लॉगिंग, क्योंकि आइडेंटिफाई आजकल तो साइंटिफिक फार्मूलाज हैं। अगर उनकी इस तरह से हेविली इरिगेटेड एरियाज हैं, उनकी वाटर लॉगिंग की स्टडी, जहां एक्चुअली वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं है, उस जमीन की भी अगर स्टडी करके एक सॉइल स्ट्रक्चर स्टेटा अगर उसका टेस्ट करवा के और उसकी मैपिंग करवा दी जाए, तो भविष्य के लिए और ज्यादा जमीन वाटर लॉगिंग में आने से बचाई जा सकती है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, 10 लाख एकड़ से ज्यादा हरियाणा का क्षेत्र ऐसा है जो वाटर लॉग्ड है और सलाइन वाटर भी है। हमने स्कीम बनाई है कि हर साल 1 लाख एकड़ जमीन को दुरुस्त करें, उसका पानी का लेवल नीचे ले जाएं और उसको खेती के लायक दोबारा बनाएं। और दूसरा ये है कि जितना वाटर लॉगिंग के एक ही रीजन नहीं होता, एकदम से बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो पानी जब तक ना निकालोगे, क्योंकि अब जो कई इलाके के अंदर धान बोने की वजह से ज़मीन ऐसी होगी जो पानी सोखती नहीं है, कई नीचे का ऊपर का पानी बिल्कुल मिल गया है, तरह तरह की समस्याएं हैं। लेकिन इस वाटर लॉग्ड एरिया के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्कीम बनाई है कि हर साल हम 1-1 लाख एकड़ ज़मीन को पोर्टल बना दिया है, किसानों से सहयोग ले करके उस ज़मीन को ठीक करेंगे और वहाँ पर जो है खेती के लायक ज़मीन को बनाएंगे और जो पानी जहाँ बचा सकते हैं उसको हम बचाएंगे। और जिस इलाके के अंदर पानी की ज़रूरत है ही नहीं, 12 मास पानी रहता है, उस पानी को हम दूसरी जगह जहाँ ज़रूरत वाली जगह ले जाएंगे। मतलब पानी सिर्फ पानी बचाने से नहीं है, मैं कहता हूँ जमीन को बचाना है। जमीन के कई कारण होते हैं वाटर लॉगिंग के। जिस जमीन की जिसकी नेचर वो है, तो पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपना सुझाव दे दिया और मंत्री जी ने सुन भी लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं जो मंत्री जी ने बात की उसी संदर्भ में बोल रहा हूँ, मैं कोई फालतू बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ, प्रश्न पूछिए ना। मैं प्रश्न नहीं, मैं एक मंत्री पॉलिसी डिसीजन पॉलिसी डिसीजन नहीं कर रहा मैं। और क्या कर रहे हैं? मैं तो मंत्री जी को ये बता रहा हूँ विधायक जी, अभी हम किसी इलाके का सुओ मोटो पानी नहीं काटेंगे। पानी जहाँ मंजूर है नहीं कह रहा, नहीं, मैं तो कहता हूँ वाटर लॉगिंग को, लेकिन जहाँ वाटर लॉगिंग का एरिया होगा, किसी इलाके के पानी वाटर लॉगिंग का एरिया होगा, उस क्षेत्र का पानी हम दूसरी जगह ले जाने की आपको मैंने आगे से। अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब, ये ठीक है कि पानी की अपने आप में एक बहुत विकट परिस्थिति, कई स्थानों पर तो पानी कम बहुत है और कहीं कहीं वाटर लॉगिंग है। दोनों बातें हरियाणा में हमारे यहाँ हैं। अभी बात तो ठीक है कि जब वर्षा के दिन होते हैं उस समय 3 महीने का समय ऐसा होता है कि पानी को बहुत एरियाज को जरूरत भी नहीं होती, लेकिन कुछ साउथ हरियाणा का एरिया ऐसा है, उसमें हमने वाटर लिफ्टिंग का जो प्रोजेक्ट बनाए थे उसके माध्यम से, जो ड्रेनेज है उसके माध्यम से भी काफ़ी मात्रा में पानी आखिरी टेल तक भी जाता है। जितने वहाँ डैम्स हैं, तालाब हैं, मसानी डैम भी पिछले 3 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि 10 फुट, 8 फुट, 12 फुट पानी वहाँ हो जाता है, अभी भी चल रहा है उस इलाके में। तो ये पानी 3 महीने में तो कठिनाई नहीं है। ये सुझाव भी मानने योग्य तो है, लेकिन फिर भी इसको बैठ के विचार करेंगे कि जहाँ लगातार पानी रहता है और उसमें इरिगेशन की स्थिति नहीं है, तो जब इरिगेशन की स्थिति नहीं है तो इरिगेशन का पानी हम वहाँ देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि जहाँ पानी की आवश्यकता ज़्यादा है, इसलिए इसको रीएलोकेट करने में दिक्कत नहीं है। और ये परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। आज एक जगह ठीक जमीन है, 5 साल बाद, 2 साल बाद कहीं वाटर लॉगिंग हो जाता है, या पहले ठीक थी, आज वाटर लॉगिंग हो रहा है,
तो इसको रीएलोकेट करने में दिक्कत नहीं हमको। हम किसी को पानी की कमी ना आने दें। हाँ, जहां कहीं फ्लड इरिगेशन है उसमें अपने माइक्रो इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट चलाए हैं, इसीलिए चलाए हैं कि उस इलाके का पानी बचे। और वाटर यानी माइक्रो इरिगेशन जो मिकाडा के प्रोजेक्ट्स हैं, 30% पानी से काम चलता है। जो पहले 100% था फ्लड इरिगेशन से, माइक्रो इरिगेशन से 30% से भी काम होता है। उस पानी को बचा करके जो हमारा लगभग इस समय 18-20 लाख एकड़ एरिया ऐसा है जो अभी इरिगेशन जहाँ नहीं होता है, तो इस 17% के लगभग है। तो 17% के एरिया में ज्यादा इरिगेटेड हम एरिया उसमें करें। इसके लिए जो भी सुझाव आएंगे उसको मानेंगे। महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो सवाल था हमारे साथी का और जो जवाब था, ये तो ठीक है कि वाटर लॉगिंग हैवी रेन से नहीं, खाली हैवी रेन से नहीं, इरिगेशन से भी होती है। तो उसका क्या है, आप जहाँ पे नहरें गई हैं, आपने कहा, इन्होंने कहा कि हर साल में 1 लाख एकड़ को वो करेंगे, वाटर लॉगिंग से मुक्त करेंगे। ये तो कई साल से सुन रहे हैं हम यहाँ पे। कितने साल किया हमने किया है, आप लोगों ने किया भी नहीं। हर साल आप लोगों ने किया, आप लोगों ने सवाल कोई नहीं किया। रिकॉर्ड की बात है, हमने तो किया है। रिकॉर्ड 1 लाख एकड़ कभी किया, उस रिकॉर्ड दे दो। नंबर दो भाई यार, 1 लाख एकड़ की बात करो, हर साल 4 महीने में कर दिया भी सारे। ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है, ऑन रिकॉर्ड है हमारा। 1 लाख एकड़ का फिर क्या दिया उठा के इन्होंने। लेकिन चलो, ये बहस का मुद्दा नहीं। 4 एकड़ तो हमने 4 महीने में कर दिया। मैं बोल रहा हूँ, जब जवाब दे देना, मेरे सवाल का जवाब दे देना। बीच में खड़े होने क्या जरूरत है भाई? लेकिन सवाल इस बात का है, उसका क्या समाधान क्या है? पहले बहुत जगह होता है, खासतौर पे जो वाटर लॉगिंग है, वो नहर जहां से जाती है उसके किनारे पे, उनके किनारे पे चलता है। तो उसका समाधान है, 2 ही समाधान है। एक तो डिच ड्रेन बनाया जाए। कितनी डिच ड्रेन बना रहे हो आप, ताकि वाटर लॉगिंग को आप कहीं यूटिलाइज कर सको। नहर का पानी तो नहीं रोक सकते आप, लेकिन डिच ड्रेन बन सकती हैं। या जैसे आपने कहा कि भाई पानी की कमी लगे तो फिर उसमें सब सॉइल ड्रेनेज बनाओ। तो ऐसा कोई स्कीम होता तो लाभ होगा उसका, अदरवाइज कोई लाभ नहीं। ना 1 लाख एकड़ आप कर सकते हो दूर, ये हर बार सुन रहे हैं। इसका लिए समाधान के लिए आपको बैठकर और पूरा वो करना पड़ेगा। सुझाव भी दे देंगे। हो गया, ये कोई बहस नहीं है, क्वेश्चन आवर है ये। कोई भारत भूषण बत्रा जी, सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, वहाँ ना तो मोटर बत्रा जी आपका नहीं लाओ, ये तो पूरा हरियाणा डिस्कस करेंगे अब इसी में ही। नहीं, आप बत्रा जी, आपका क्वेश्चन है। 10 मिनट नहीं